तो स्वामी जी जो मैं बता रही थी कि ये तो उत्पत्ति हुई और हम पंचभूतात्मक है, वो साबित हुआ कि ये पंच महाभूत से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। और वैसे ही हमारे जो त्रिदोष बताए गए हैं, वात पित्त और कफ, वो भी पंचभूतात्मक ही बताए गए हैं। अभी आज सबसे पहले हम जो वायु है, वात है, उसके लक्षण ये श्लोक में श्लोक नंबर 58 में जानेंगे। स्वामी जी, इसमें लिखा हुआ है कि वृक्षः सितो लघुः सूक्ष्म चलो अथ विशतः खरः विपरीत गुणे द्रव्यै मारुतिः संप्रशाम्यति। ये स्वामी जी, इसमें वायु के ये इसमें वायु के गुण तो बताए हैं। जैसे हमें हवा लगती है तो वो जो पार्ट पे वो ज्यादा हवा लगती है तो वो पार्ट ड्राई हो जाता है। तो मतलब वायु हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। तो वृक्ष मतलब जो ड्राई है, बिल्कुल सूखा हुआ है। फिर शीत, ठंड लगती है। जब हवा जोर से चलती है तो हमें ठंड लगती है, तो मतलब शीतल ठंड है। फिर हल्का, आप वायु को कहीं उसका वजन हम नहीं फील कर सकते कहीं भी, तो वो बिल्कुल वजन में हल्का है। और सूक्ष्म है, कहीं से भी इतनी भी अगर हमारा पूरा द्वार बंद है पर इतना सा भी उसमें कुछ छिद्र है तो उसमें से भी वो हवा या पवन तुरंत ही अंदर आ जाता है। तो इतना सूक्ष्म है। और चंचल है, कंटिन्यूअस चलता, मतलब बहता रहता है, ऐसा नहीं कि एक जगह पे ब्लॉक हो गया। और खर है, खर का एग्जैक्ट मीनिंग हम निर्जरी से सुनना चाहेंगे। जी, खर का एग्जैक्ट मीनिंग हम ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में करें तो कोर्स होता है। तो जैसे सैंड होती है वो एकदम माइन्यूट क्रिस्टलाइज्ड वर्जन होता है, तो वो जैसे खर रहता है, मतलब कोर्स रहता है, उसको हम खर से ले सकते हैं। कठोर, यानी इसका मतलब कठोर हुआ ना। जी हाँ जी, मतलब इतना स्मूथ नहीं होगा वो। और स्वामी जी, उसके जो दूसरा वाला लाइन है श्लोक का, विपरीत गुणे द्रव्ये मारुतः, तो उसमें बताया गया है कि अगर ये सारी गुण के विपरीत गुण वाले पदार्थ या द्रव्य का हम उपयोग करेंगे तो वायु की शांति हो जाती है। चाहिए जी स्वामी जी, तो ये तो चरक संहिता में बताया है। वैसे ही स्वामी जी सुश्रुत में बताया है कि अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च वृक्षः शीतो लघुः खरः तिर्यको द्विगुणैश्चैव रजो बहुल एव च। तो ये स्वामी जी निदान स्थान के अध्याय, पहले अध्याय में ही इसका वर्णन दिया हुआ है। इसमें भी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जो लघु, सूक्ष्म, द्रव, खर, वो सारे गुण जो वायु के हैं उसका भी विस्तृत वर्णन हमें निदान स्थान के पहले अध्याय में भी मिलने वाला है। पर संक्षिप्त में अगर हम बताएं तो मैं चाहूंगी स्वामी जी कि आप भी थोड़ा इसके ऊपर आपके विचार प्रकट करिए। नहीं, ये मैं देख रहा था कि ये वायु है तो हम अनुभव कर पाते हैं, वायु को देख नहीं पाते, लेकिन वायु का स्पर्श जो होता है उनसे हमें मालूम पड़ता है। शीत स्पर्श होता है उनका, वायु एकदम हल्का सा हो तो हल्कापन का भी हमको महसूस होता है। वायु की सूक्ष्मता हम पकड़ पाते हैं। और एक बात है, चलनात्मकम वायु, वायु चलनात्मकम, चलता ही रहता है, इसलिए वो चंचल है, ये भी मालूम पड़ता है हमें। और ये वायु देखो वो चिकना नहीं रहता। तो इसलिए वायु जब हमें स्पर्श करता है तो चिकनापन का महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो विशद है। और
वायु कठोर भी है, कभी कभी वायु लगता है तो जो दूसरा कोई द्रव्य लगा हो और वो जैसे वो हमें अनुभव होता है, बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है, बूंद जैसा बन जाता है। हाँ। तो ये वायु का स्वभाव इसमें जो वर्णन किया है, तो मुझे लगता है कि ऋषि ने बड़ा सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन किया है। जी। और इसमें मजे की बात यह है कि ये श्लोक में 2 लाइन होती है। तो प्रथम लाइन में वायु के लक्षण के बारे में बताया, लेकिन दूसरी लाइन जब ऑब्जर्व करते हैं तो तुरंत मालूम पड़ता है विपरीत गुणैहि द्रव्यैहि, यानी वायु के से जो विपरीत गुण और द्रव्य है, वो जो यदि लिया जाए तो मारुतः संप्रशाम्यति, तो फिर वायु के प्रदोष जो दोष है उनका शमन हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब एक ही श्लोक में वायु के लक्षण भी बताए और उसका उपाय भी बता दिया। अगर कुछ हुआ है वायु के कारण, कोई आपको दुष्टि हुई है शरीर के अंदर या बाहर भी, तो तुरंत ही ये उपचार करने से ये वायु शांत हो जाता है।